नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नियमित रूप से हर रोज हम अलग अलग विषयों की ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ में श्री भक्तामर महास्तोत्र का भी भक्तिमय स्वाध्याय कर रहे हैं। परम पूज्य चंद्रशेखर महाराज साहब के अनंत आशीर्वाद से आज हम अपनी इस लाइव सीरीज के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरे दोनों गुरुओं के बारे में। सबसे पहले चंद्रशेखर विजय जी महाराज के बारे में और बाद में मेरे गुरुजी निकुंज गुरुजी के बारे में। तो बात करते हैं हम परम पूज्य चंद्रशेखर महाराज साहब के बारे में। तो पूज्य श्री ने दीक्षा ग्रहण किया था परम पूज्य आचार्य विजय श्रीमद प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास। जिन शासन में यूँ तो दीक्षा मिलना वह परम सौभाग्य की बात है, पर यह तो जिन शासन का भी परम सौभाग्य था कि एक सिंह ने बहुत ही छोटी वय में प्रवज्या का अंगीकार किया और जैन शासन की गरिमा में 4 चांद लगाने वाले बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पूर्ण किया। अपने गुरु प्रेमसूरी जी महाराज साहब के प्रति उनका अप्रतिम प्रीति, तीव्र गुरु भक्ति और संपूर्ण समर्पण से पूज्य श्री ने शुद्ध ज्ञान की आराधना सहित प्राप्ति की थी। गुरुदेव ध्यान के राजा थे, क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही गुरु कृपा से 20,000 प्लस संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। उनकी तत्व ज्ञान के ऊपर बड़ी ही भारी पकड़ थी। गुरुदेव ने 250 प्लस पुस्तकें लिखी हैं जो आज भी भारत के युवा धन को एक सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देती रहती है। पूज्य श्री के हर एक शिविर, हर एक प्रवचन जैन शासन के इतिहास में क्रांतिकारी, प्रेरणादायक एवं अति सरल समझूतीमय हमेशा रहे हैं। एक आदर्श मुनि जीवन की संपूर्ण परिभाषा मतलब गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, जो विशाल श्रुत ज्ञान के सागर थे और इसी श्रुत ज्ञान को उन्होंने विश्व भर में तपोवन संस्कृत पाठशाला के माध्यम से हर एक जगह पर पहुंचाया है। ऐसे ही एक प्रखर तपोवनी यानी मेरे ज्ञानदाता, पथ प्रदायक, योगनिष्ठ, वात्सल्यमय, ज्ञान सागर ऐसे श्री निकुंज गुरु जी, जिनसे मैंने जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में बहुत कुछ समझा है, सीखा है, जाना है। जैन हीलिंग, मंत्र थेरापी इत्यादि हर एक विषय में उन्होंने मुझे बहुत ही सरल शब्दों में इतना अधिक ज्ञान दिया है कि उनके अखूट गहन ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त करके एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जैनिज्म की भव्यता के साथ प्राचीन मंत्रों की धरोहर का सम्मिश्रण करके मैं जैन हीलर पूजाशा जैन हीलिंग के कार्य क्षेत्र में श्री नमस्कार महामंत्र हीलिंग, श्री भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग, श्री उवसग्रम स्तोत्र हीलिंग इत्यादि के हीलिंगों के द्वारा लोगों की सेवा करती हूँ। साथ साथ में मैंने जैन हीलिंग के अलावा में प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरापी इत्यादि थेरापी भी करी हुई है। किसी भी प्रकार का आपको हीलिंग चाहिए, कोई डिजीज़ के लिए हीलिंग चाहिए, किसी को प्रॉस्पेरिटी के लिए हीलिंग चाहिए, किसी को बिजनेस ग्रोथ का हीलिंग चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हीलिंग चाहिए, तो हर एक प्रकार के हीलिंग की सेवा हमारी संस्था प्रदान करती है। तो चलिए अब हम श्री भक्तामर महास्तोत्र की भक्तिमय भावधारा को आगे बढ़ाते हुए शुद्ध उच्चारण से आज के इस आखिरी चरण में महामंगलकारी गाथा नंबर 36 से 44 के काव्य, रुद्धि, मंत्र एवं प्रभाव के बारे में जानते हैं। 37 नंबर का हमारा काव्य है, जो भुजंग भंजक काव्य जिसे बोला जाता है, और बेसिकली जहाँ पर हमको नेगेटिविटी फील होती है तो हर प्रकार की नेगेटिविटी का रिमूवल, यानी 37 नंबर का हमारा ये काव्य।
रक्तेक्षणं समदकोकिल कण्ठनीलं क्रोधोद्यतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्का स्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। रुद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरासमीणम्। मंत्र ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रः। जलदेवी कमले पद्मरदनिवासिनी पद्मपरिसंस्थिते सिद्धिं देहिं मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। नेक्स्ट हमारा श्लोक है 38 नंबर का श्लोक, जो युद्ध भय विनाशक भी बोला गया है और जिसको बोला जाता है कि विजय प्राप्ति के लिए यह श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माझौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापवेद्यं त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति। रुद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि आसवीणम्। मंत्र ओम नमो नमिउण विषहर विषप्रणाशन रोगशोक दोष ग्रह कप्पदुमं जायै सुहनाम गहन सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। 39 नंबर का हमारा श्लोक है जिसको सर्व शांतिदायक श्लोक बोला गया है। इस गाथा का इतना महत्व है कि आपको जब भी नींद नहीं आती, आपको जब भी बेचैनी लगती है, आपको जब ऐसा लग रहा है कि मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैंने कितना कर लिया पर मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो मन शांति प्राप्त करने हेतु आप ये 39 नंबर की गाथा का गान करिए, पाठन पठन करिए। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा स्त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। रुद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो महुरासमीणम्। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी शूद्रपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 40 नंबर का हमारा श्लोक है जो हर प्रकार की भयानक विपत्ति का विनाशक है। हर प्रकार की विपत्ति, आप कहीं भी दुविधा में फंसते हो, कोई संकट में फंस जाते हो, तो 40 नंबर का ये आपत्ति निवारक श्लोक आपको तुरंत गिनना है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दुर्बण वाडवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थितयान पात्रा स्त्रासं विहाय भवत स्मरणाद्व्रजन्ति। रुद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अमि आसवीणम्। मंत्र ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मनश्चितं कुरु कुरु स्वाहा। 41 नंबर का हमारा श्लोक है जो सर्व भयानक रोग विनाशक है। आजकल जो ये वायरस की महामारी फैली हुई है, खास मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप ये 41 नंबर का श्लोक हमेशा गिने। 369 का रूल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुबह आपको 3 बार गिनना है संकल्प पूर्वक कि ये जो भयानक महामारी चल रही है आजकल विश्व में, वो संपूर्ण सर्वथा नाश हो जाए और दादा आदिनाथ की कृपा से
हर घर में शांति, समृद्धि और समता का वास हो। ये 41 नंबर की महामंगलकारी गाथा सुबह 3 बार गिनिए, दोपहर को 6 टाइम गिनिए, 6 बार गिनिए और रात को सोते टाइम 9 बार गिनिए। महामंगलकारी ऐसी है हमारी 41 नंबर की गाथा। उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशमुपगता च्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपाः। रुद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिणमहाणसाणं। मंत्र ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम कुरु कुरु स्वाहा। 42 नंबर का श्लोक है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। बंधन विमोच काव्य जिसको बोला गया है और हमारे कर्मों के बंधन जिसको हमको न्यूट्रल करना है। हर एक आत्मा का एक ही लक्ष्य है। आप सब भी एक लक्ष्य रखिए, मुझे तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करना ही करना है। तो इस मोक्ष की साधना, इस मोक्ष के राजपथ पर चलने के लिए जब हमें हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज करना है तो ये कर्मों की बेड़ियों के बंधन 42 नंबर के श्लोक की साधना करने से ज़रूर न्यूट्रल होते हैं, टूटते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंगाः त्वन्नाम मंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। रुद्धि ओम ह्रीं नमो वड्डमाणाणम्। मंत्र ओम नमो राम ह्रीं रूं रों रः ठः ठः जः जः क्षां क्षीं क्षुं क्षौं क्षः स्वाहा। और धीरे धीरे हम इस आज की लाइव सीरीज़ के भी अंत तक पहुंच चुके हैं। आप सब इसमें जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम अभी लेते हैं 43 नंबर का हमारा श्लोक जो सर्व भय निवारक है। और इस श्लोक को आपको संकल्प पूर्वक गिनना है कि हर एक कार्य, मैं जिस कार्य को करूँ वो मेरा हर एक कार्य शुभत्व के साथ सिद्ध हो रहा है। मेरे जीवन के हर प्रकार के रोग शोक कष्ट दूर हो रहे हैं। ऐसा ये हमारा सर्व भय निवारक विजय लक्ष्मी प्रदायक 43 नंबर का काव्य। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव यस्तावकं स्तमिमम मतिमान धीते। रुद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धिदायणं वड्डमाणाणम्। मंत्र ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रों रः यः क्षः श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। और इसी के साथ हमारा श्री भक्तामर महास्तोत्र का महामंगलकारी आखिरी काव्य हम लेने जा रहे हैं जो हर एक प्रकार के मनोवांछित में कार्य सिद्धि देता है। मनोवांछित सिद्धिदायक काव्य है। आपको कोई भी श्लोक नहीं आता है, कोई भी गाथा नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप खाली 44 नंबर के काव्य की साधना करिए। 44 नंबर का काव्य और फर्स्ट नंबर का काव्य, ये दोनों काव्य इतने ज़्यादा प्रभावक है। वैसे तो देखा जाए तो श्री भक्तामर महास्तोत्र का एक एक शब्द, एक एक काव्य महाप्रभावकारी है ही है, पर सविशेष
फर्स्ट नंबर का काव्य और ये हमारा 44 नंबर का काव्य जो मनोवांछित दायक है। आपको संकल्प में रखना है कि मेरे हर प्रकार के शुभ सकारात्मक संकल्प जल्द से जल्द मूर्तिमंत हो रहे हैं और मुझे दिव्य पुण्य लक्ष्मी की पुण्य राशि की प्राप्ति हो रही है और मेरा आत्मा का आत्मोत्थान हो रहा है। इस शुभ संकल्प के साथ हम लेते हैं 44 नंबर का हमारा काव्य। स्तोत्रं स्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठ गतामजस्त्रं तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। रुद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्। मंत्र ओम नमो भगवते महत्ति महावीर वड्ढमाण बुद्धिरिषिणम्। ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम नमो बम्भचारिणम् अट्ठारस सहस्स शिलंगथरधारिणं नमः स्वाहा। तो इसी के साथ आप सब इतने प्यार से अहोभाव से हमारे साथ रोज़ आप 5 से 5:20 तक 5:30 तक हमारे साथ जुड़ते रहे, इसके लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद है, सबकी अनुमोदना। और ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें लेकर हम नए नए विषयों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। खास हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको हर एक विषयों पर अपडेट्स के साथ ज्ञान मिलता रहे। साथ में ही हमारे सेंटर के थ्रू हीलिंग की अलग अलग सेवाओं को प्राप्त करने के लिए या जैन हीलिंग थेरापी के कोई भी कोर्स आपको ऑप्ट करना है, ऑप्ट करने के लिए आप ज़रूर हमारा संपर्क करिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज हम लोगों ने जैन अनुष्ठान परिवार ने श्री भक्तामर महास्तोत्र का शंखनाद करके एक फॉर्म हम लोगों ने निकाला है, जिसके लिए आपको 1 ईयर तक रोज़ एक बार पूरे दिन में भक्तामर महास्तोत्र का पाठन पठन करना है। और इसके अंत में मतलब कि 31 मई 2021 1 ईयर के बाद लकी ड्रॉ होगा। 51 भाग्यशाली विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है कि आप पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं, आप खुद भक्तामर महास्तोत्र की साधना कर रहे हैं, दादा आदिनाथ की असीम कृपा में आप जा रहे हैं। और आपको और एक काम करना है, इस फॉर्म को और इस लिंक को आपको हर एक भाग्यशाली को हर एक संघ में पहुँचाना है। आपको एक को 3 लोगों को पहुंचाना है इस फॉर्म को। ऑटोमेटिक ये 3 का साइकिल जुड़ता जाएगा और बहुत सारे भाविक पूरा जैन संघ इस भक्तामर महास्तोत्र के शंखनाद में हमारे साथ जुड़े, यही हमारी एक अपील है। तो बस आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए आज हम यहीं पर हमारा ये लाइव सीरीज समाप्त करते हैं। आप सब भक्ति भाव से दादा आदिनाथ का ध्यान करते रहिए। सभी जीव मात्र की मंगल की कामना के साथ शुभम भवतु। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र अस्तु।